बिहार में नए अध्याय की शुरुआत हो गई। नीतीश कुमार चले गए, नीतीश युग की समाप्ति हो गई। सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बन गए। पूरा एक माहौल गर्म है। सम्राट चौधरी जो राजद, जदयू, हम पार्टी और अब भाजपा, मतलब सभी दलों का अनुभव लेकर बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं, मुख्यमंत्री की पद की शपथ ली है। हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष जहानाबाद के हरिनारायण द्विवेदी जी। कैसे देखते हैं सम्राट चौधरी को, किस तरह से बधाई देंगे आप? सबसे पहले सम्राट चौधरी जी को हम बधाई देते हैं मुख्यमंत्री के रूप में कि वो नीतीश जी का जो भी किया हुआ बिहार के विकास के लिए, बिहार के नई ऊंचाई के लिए जो नीतीश कुमार जी ने काम किया है, जो आने वाला समय हम भी उम्मीद करते हैं कि सम्राट चौधरी भी उसको करेंगे। और सम्राट चौधरी जी के पिताजी शकुनी चौधरी जी कांग्रेस का आजीवन समय उन्होंने कांग्रेस में गुजारा है। और सम्राट चौधरी जी शुरुआती दौर में तो लालू जी के उपज थे। लालू जी के राजनीतिक जीवन में उनसे प्रभावित होकर पहला विधायक आरजेडी के सम्राट चौधरी बने, दूसरा विधायक बने, फिर बाद में और विभिन्न दल से होते हुए भाजपा में आए। और भाजपा में जब से आए, जब से वो पीछे मुड़कर नहीं देखा सम्राट चौधरी। तो मैं सम्राट, बहुत तरह के आरोप भी लगता रहा उन पर। हाँ, सम्राट चौधरी पर केसेस रहे हैं, बहुत सारे केसेस हैं जो पिछले विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर ऐसे नेता और भी कुछ नेता लोग उनके विरोध में उनके जो केसेस हैं उनको उठाते रहे हैं। और हम भी उम्मीद करते हैं कि बिहार के लिए अच्छा काम करें। लेकिन बिहार का दुर्भाग्य भी है कि नीतीश कुमार ऐसा चेहरा जो आने वाले समय में हम उम्मीद नहीं करते हैं कि नीतीश के विकल्प के रूप में सम्राट चौधरी कभी साबित होंगे, ऐसा हमें नहीं लगता है। जैसे सम्राट चौधरी तो सभी दलों का अनुभव ले चुके हैं, आप पर भी कई आरोप लग जाता है कि आप जो है कभी आप भोला वो के प्रोग्राम में भी आप चले जाते हैं, तो जिससे कांग्रेस के लोगों को समस्या होती है। और ये भी लगता है कि पिछली बार भी आपके साथ मैंने बातचीत किया था, उसमें भी आप पर आरोप लगा कि जो है आप सबसे मिल जाते हैं दूसरे पार्टी के दलों, चुनाव जब आता है तब। और ये क्यों ऐसा हो रहा है? आपके पीछे लोग क्यों पड़े हुए हैं? अब हमारे पीछे लोग हैं तो ये तो क्या हुआ है, पूरा बताइए, क्या मामला है? जैसे भोला बाबू बिहार के विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं। भोला बाबू बिहार के बहुत सारे ज़िलों में जहाँ जहाँ उन्होंने विकास का नया मॉडल, नया आयाम उन्होंने प्रदान किया है, तो बहुत सारे मंत्री के क्षेत्र में भी, विधायक के क्षेत्र में भी, बड़े बड़े राजनीतिक हस्ती के क्षेत्र में भोला बाबू को बुलाया जाता रहा है। और भोला बाबू के मान सम्मान के रूप में वहाँ की सारी जनता, उस क्षेत्र की जनता देखने के लिए ललायित रहती है। बने उनके काम के प्रति इतना लोगों में आकर्षण है। मतलब व्यक्तिगत संबंध आपसे है? मेरा व्यक्तिगत संबंध तो है, बहुत दिन से है मेरा व्यक्तिगत संबंध उनसे है। और मैं हाल फिलहाल अरवल मोड़ पर भोला बाबू का वेलकम किया था, स्वागत किया था। और उसी स्वागत के क्रम में एक राकेश जी नाम के एक है जो देख रहे थे, वीडियो बना रहे थे, हमारे पार्टी से रिलेटेड है। और वो कामरान जी को और बहुत सारे लोग जो लगता है, अभी हाल फिलहाल हमारे यहाँ अध्यक्ष का चुनाव हुआ, 19 कैंडिडेट थे, 19 कैंडिडेट में संजीव जी बने जिलाध्यक्ष। और ये सच्चाई है कि हाल फिलहाल कुछ दिनों पहले अखिलेश बाबू भी दिसंबर में हम जब दिल्ली गए हुए थे तो अखिलेश बाबू हमसे पूछे थे, हरिनारायण जी बताइए जहानाबाद में अभी के डेट में अध्यक्ष के सबसे अच्छा उम्मीदवार कौन हो सकता है? तो मैं उनसे संजीव का नाम लिया था। सच्चाई है, ऊपर वाले जानते होंगे। और वही अखिलेश बाबू जब पटना आते हैं तो बहुत लोगों को ये बताया कि भाई अरे हरिनारायण जी तो भाई संजीव जी का नाम लिया, भाई संजीव जी तो जो जिनसे कहा गया वो भी पटना में रहते हैं। पटना से उन्होंने बहुत सभी जगह प्रसारित किया कि भाई हरिनारायण जी का एक तरफा झुकाव संजीव। अरे भाई, जो पार्टी के लिए, संगठन के लिए जो अच्छा सोच रखता हो, अच्छा काम करता हो, सभी लोगों को लेके चलता हो, तो उस आदमी के प्रति तो सच्चाई और ईमानदारी के साथ रहना क्या बुराई है क्या? या तो लगता है कि कांग्रेस के 2-3 बार जिलाध्यक्ष रहे, तो कांग्रेस के प्रति तो आपका समर्पण तो होगा ना? मैं 8 साल 4 महीना जिलाध्यक्ष के रूप में रहा। और साल में नहीं, महीनों में कितना प्रोग्राम होते थे सर, आप लोग भी पत्रकार हैं, आप लोग भी जानते होंगे। हम जब
प्रोग्राम करते थे तो छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा प्रोग्राम होता था। हाँ, और हमारे यहाँ भीड़ भी रहती थी और बहुत सारा काम हुआ भी सर। बहुत लोगों को मैं पार्टी से जोड़ा और बहुत लोगों को मैं पार्टी में लाया, और जिस पार्टी में वो लोग थे और जिनको मैं लाया, आज वही हमारे सबसे बड़े विरोधी हैं बने हुए कि वो हमको सपोर्ट नहीं कर रहे। आप आए हैं तो काम कीजिए ना, सबको लेके चलिए, काम कीजिए। राहुल जी का नारा है नफरत छोड़ो मोहब्बत पकड़ो, या मोहब्बत से रहो, नफरत नहीं करना है, राजनीति में नफरत नहीं करना है। आप अध्यक्ष नहीं बने तो नहीं बने, अगला बार आपको भी मौका दिया जाएगा। आने वाला समय में हो सकता है एक प्रदेश में आप जाएं, हम लोग का शुभकामना है। लेकिन हरिनारायण जी को जीवन में जो जो तुमने आरोप लगाए, एक आरोप भी अगर साबित करो नाम के साथ, यार नाम के साथ समय के साथ बोलो, तो आरोप तो लगाओ ना, बोलो लेकिन साबित करो। क्या सिर्फ ये बोल देते हो कि जदयू नेता का स्वागत किया हरिनारायण जी, उनको निकाला जाए प्रदेश अध्यक्ष राजेश बाबू? जदयू नेता का आपने स्वागत किया? भोला बाबू के बारे में ये लोग प्रचारित किया, गलत प्रचारित किया। केरवल मोड़ पर हरिनारायण जी जदयू नेता की स्वागत कर रहे थे। वो समाज सेवा का काम, जदयू में शामिल हैं, वो समाज सेवा का काम करते हैं। जदयू नेता है? नहीं, 50,000 का हमेशा उनका लगातार फ्लैक्स आप देखे होंगे। उस फ्लैक्स में का कभी जदयू नेता के रूप में आते हैं क्या? लेकिन उनका संबंध है ना भाई, जो सरकार में रहेगा, जो CSR का काम कर रहे हैं, जो उद्योगपति हैं, जो सोशल वर्कर हैं, तो सबसे संबंध रहेगा, सरकार से भी रहेगा, पक्ष से रहेगा, विपक्ष से रहेगा। और भोला बाबू के पास मैं इकलौता एक ऐसा मैंने कांग्रेस का पदाधिकारी हूँ, पूर्व जिलाध्यक्ष हूँ। मैं अपने यहाँ भी प्रोग्राम करवाया था, हजारों की भीड़ थी। भोला बाबू का प्रोग्राम अपने हाई स्कूल के यहाँ भी करवाए थे, हजारों की भीड़ थी। और भोला बाबू हम लोग के गांव में और अगल बगल में उनसे आग्रह किया और आग्रह करने पर अगल बगल 10 गांव में उन्होंने डेवलपमेंट का काम कराया मेरे आग्रह पर। तो मेरे आग्रह पर अगर वो CSR फंड के तहत गरीबों के काम कर रहे हैं, सभी लोगों का काम कर रहे हैं, सभी जाति समुदाय के लोग के काम कर रहे हैं, तो कुछ लोगों को अगर दर्द है तो ठीक है। तो हम वो दल से उठ के भी काम करते हैं, कोई उनको सब दल सभी समाज के लोग, सभी वर्गों के लोग, सभी गरीबों के बीच सारे लोग, जो भी उनके पास जिस समस्या के लिए गया, गांव के डेवलपमेंट के लिए, चाहे वह नाली हो, गली हो। लेकिन लोग आपके पीछे क्यों पड़ जाते हैं, आपको टारगेट कर देते हैं? मैं ओपनली आदमी हूँ, मैं तो उन लोग को चैलेंज करता हूँ, खुलेआम चैलेंज करता हूँ कि नाम बताकर बोले ना, लिखा है कि प्रिय अध्यक्ष जी एक जदयू नेता के स्वागत करे। भाई जदयू के नेता नाम बताओ यार, नाम बताइए ना, कौन जदयू नेता थे? भोला बाबू जदयू नेता नहीं, भोला बाबू समाज सेवी हैं। भोला बाबू गरीब गुरबे के बीच में रहने वाले हैं, काम करने वाले हैं। और मेरे कहने पर अगल बगल 10 गांव में विकास हो रहा है। नहीं, अगर तुमको पता है, मेरा पता कर लो। सरता, महुआ बिघा, सिलारपुर, मिसरौलिया, सम्मत बिघा, मनन बिघा, फरीदपुर, रामसे बिघा, बाला बिघा, ये सब गांव में भोला बाबू के कहने पर डेवलपमेंट हो रहा है। और मैं आने वाले समय में एक बार नहीं, सैकड़ों बार, 100 बार भी अगर स्वागत करने का मौका मिला तो मैं अपने आप को सौभाग्य समझूंगा। मैं अरवल मोड़ पर और जहानाबाद में भोला बाबू का भव्य स्वागत करूंगा और हमेशा आजीवन करूंगा। इसमें अगर किसी को तकलीफ है तो वो तकलीफ रहे, उससे हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन मैं उनके लिए भी ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि अगर किसी तरह से अगर माइंड में अगर दुर्भावना घुस गया हो, माइंड में अगर कचरा घुस गया हो, तो कम से कम आप उसका इलाज कराएं। राजनीतिक शुचिता का प्रतीक होता है, राजनीति में सत्य और न्याय से भी राजनीति चलता है। ये नहीं कि आप हमारा प्रति, आपके प्रति, एक दूसरे के प्रति अगर दुर्भावना रखें, बदले की भावना रखें, तो राजनीति बड़ी लंबी दौर का चलता है। ऐसे नहीं, राजनीति शॉर्ट ये सब नहीं है। राजनीति में अस्थायी कोई दुश्मन और दोस्त नहीं होता है। कांग्रेस के प्रति भी तो समर्पण आपका दिखना चाहिए। मैं 30 साल से हूँ ना, मैं 94 या 95 में मैं कांग्रेस की राजनीति शुरू किया हूँ। मिर्जा साहब 2000 में हमें युवा कांग्रेस का जिलाध्यक्ष पद मिला और वो भी मैं 3 साल तक खुलेआम मैंने बहुत अच्छा चलाया। उसी समय आपने देखा होगा कि एक प्रखंड प्रमुख रेखा देवी जो हमारे पार्टी में शामिल हुई थी, उसको के साथ में उसको हटाने के लिए क्या क्या उपाय नहीं हुआ। उसमें ऑस्कर फर्नांडिस बिहार के प्रभारी थे और यही संतोष भैया एक भरे जमात के बीच में, पत्रकारों के बीच में बोले कि द्विवेदी जी आप क्या कर रहे हैं यार, वो उसको हटा दिया गया, वो कांग्रेस ज्वाइन किया, उसको सब हटा दिया गया। विधायक थे उस समय, मुनीलाल जी विधायक थे, MP अरुण कुमार थे, संतोष कुमार मल DM थे, झा जी यहाँ पर अशोक झा, अरविंद झा USP थे, इसलिए। और मतलब ये सारे आरोप तो मैं रेखा देवी के लिए, आप पूछ लीजिएगा, सारे जहानाबाद के लोग जानते हैं कि युवा कांग्रेस के जिलाध्यक्ष तो ऑस्कर फर्नांडिस को बोला और ऑस्कर फर्नांडिस जी लालू जी को बोला कि जहानाबाद के मैटर पर मेरा आपके साथ गठबंधन है। लालू जी, जहानाबाद के लोग और आपके भी लोग
रेखा देवी को हटाने में सारा प्रशासन, संतोष कुमार मल डीएम थे, अरविंद झा सीओ थे, अशोक झा बीडीओ, सारे लोग मिलकर षड्यंत्र रचा। और मैं वह रेखा देवी को भी युवा कांग्रेस के अध्यक्ष रहते हुए सारे पत्रकार लोग, सारे लोग गवाह हैं। उसमें संतोष भी यही बोले थे कि हरनियान जी क्या कर रहे हैं, हटा दिया गया यार, जैसी ज्वाइन किया, क्या आप लोग कर रहे हैं। मैं उसको संकल्प लेके दोबारा, और बड़ा हिंदुस्तान के पेपर में भी आया कि कांग्रेस की जीत हुई, और जो अविश्वास जो लाया गया था से कुसुम देवी एक उप प्रमुख थी, गलत तरीके से विश्वास लाया गया था। अध्यक्षता में भी एक वोट दे दिया और पंचायत समिति में भी एक वोट दे दिया। हम लोग कहने का मतलब यह है तो कि सर हमने काम किया है पार्टी के लिए। युवा कांग्रेस के अध्यक्ष रहते हुए इतना बड़ा बड़ा काम हुआ है। उसके बाद मैं किसान कांग्रेस का जिला अध्यक्ष रहा हूँ, फ्लैग मॉनिटरिंग कमेटी का जिला अध्यक्ष रहा हूँ, लगातार काम किया हूँ। हमारे पास अगर आप देखेंगे तो पेपरों का और मेरा जो डाटा है ना, डाटा संग्रह करेंगे तो हमको लगता है कि मैंने 1000 2000 नहीं 5-10 हज़ार पन्ने आपको मिलेंगे बड़ा बड़ा, जो मैं बहुत बड़ा बड़ा काम किया। ये सब आरोप सब बेबुनियाद है, आरोप बेबुनियाद है। वो नाम लिखना, कोई आदमी बोलता है कि एक गलत किए हैं तो गलत किए, तब आरोप के साथ प्रत्यक्ष प्रमाण के साथ ना तुम गलत किसी को कहोगे। खाली गलत कर देने से नहीं होता है कि वो चोरी किए हैं, डकैती किए हैं, वो गलत है, वो आस्तीन का सांप है, वो ऐसे हैं वैसे, ऐसा नहीं होगा। राजनीतिक रूप से जो बीमारी है ना, उसको दूर करके सही तरीके से उसको अच्छा से लेकर दूर किया जा सकता है। राजनीतिक बीमारी की हैसियत से अगर आप चाहिएगा कि इसको ख़त्म करें, वो संभव नहीं। हमारे साथ हरि नारायण द्विवेदी, कांग्रेस के नेता, पूर्व जिलाध्यक्ष, इन्होंने अपने ऊपर लगे आरोपों पर पूरी स्पष्टता से जवाब दिया है। और इनका कहना है कि हम कांग्रेस के समर्पित सिपाही हैं, और जो हम पर आरोप लग रहा है कि जदयू नेता, वो भोला बाबू कोई जदयू नेता नहीं है, और मैं हमेशा उनसे मेरा व्यक्तिगत संबंध है, इनका कहना है। अब देखना होगा आगे क्या होता है, देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फॉलो ज़रूर कीजिए। नमस्कार।